सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टी हिंदी चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे गति के प्रकार। कल की वीडियो में हमने देखा था गति के समीकरण और उससे संबंधित कुछ हमने न्यूमेरिकल को भी निकाला था। आज देखते हैं गति के प्रकार। तो गति के प्रकार को समझने के लिए सबसे पहले हमको एक्स अक्ष का, वाई अक्ष का और जेड अक्ष का ज्ञान होना चाहिए कि अक्ष क्या होते हैं। तो सबसे पहले मान लिया जाए ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष। ये क्या है हमारा एक्स अक्ष, जिसको हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं एक्सिस, ठीक है। और दूसरा इसी का एक हम 90 डिग्री पे अगर हम कोई एंगल खींच के कोई अक्ष बनाते हैं तो इसको हम बोल सकते हैं वाई अक्ष। ये है हमारा वाई अक्ष। और तीसरा एक अक्ष होता है जेड अक्ष। लेकिन हम क्या करते हैं, जेड अक्ष हमारा 90 डिग्री पे खींचा जाएगा, लेकिन ये आपका ऊपर की ओर नहीं खींचा जा सकता। इसलिए हम खींचने के लिए, समझाने के लिए हम इसको एक नीचे की ओर खींच लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं जेड अक्ष। अब गति के प्रकार में हमको समझना क्या है कि अगर कोई किसी वस्तु की गति एक अक्ष पर है, किसी भी अक्ष पर हो सकती है, अगर वस्तु की गति किसी एक अक्ष पर है तो वो एक विमीय गति बोली जाएगी। और वही अगर वस्तु की गति दो अक्षों पर है तो वो द्विविमीय गति बोली जाएगी। यदि वस्तु की गति तीनों अक्षों पर है तो वो फिर आपकी क्या बोली जाएगी, त्रिविमीय गति बोली जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी एक अक्ष पर गति को, तो उसके लिए हेडिंग बनाते हैं एक विमीय गति। एक विमीय गति, वन डायमेंशनल मोशन। इसको हमने क्या बना लिया, हेडिंग बना लिया, एक विमीय गति। अब एक विमीय गति को हमको समझना है तो इसके लिए दो शब्द भी लिख लेते हैं। किसी गतिमान वस्तु की गति यदि किसी एक ही अक्ष पर होती है तब वस्तु की यह गति एक विमीय गति कहलाती है। एक विमीय गति कहलाती है। वन डायमेंशनल मोशन, क्योंकि जो भी गतिमान वस्तु है किसी एक ही अक्ष पर गतिमान है। एक विमीय गति के कई उदाहरण हैं। जैसे हम देखा जाए लिफ्ट की गति हमारी क्या मानी जाएगी, लिफ्ट हमेशा ऊपर और नीचे आती है, तो हमेशा एक ही अक्ष के अनुदिश गति करती है। लिफ्ट की गति हुई। किसी पतली सड़क पर किसी कार का जाना हुआ, किसी वाहन का जाना हुआ, जैसे सिलाई मशीन की सुई की गति, ये सब के सब किस उदाहरण में आ जाएंगे, एक विमीय गति के उदाहरण हैं। तो इनको हम एक बार लिख लेते हैं। पतली सड़क पर कार की गति। एक और अन्य उदाहरण, धागे पर चींटी की गति। लिफ्ट की गति। और भी उदाहरण है इसके। सिलाई मशीन की सुई की गति। पतली सड़क पर कार की गति हुई, धागे पर चींटी की गति हुई, लिफ्ट की गति हुई, सिलाई मशीन की गति हुई। या एक और उदाहरण लिख सकते हैं, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई भारी वस्तु की गति। हल्की वस्तु होगी तो शायद इधर उधर हिल भी सकती है, लेकिन कैसी वस्तु है, भारी वस्तु है। अगर ये स्वतंत्र रूप से छोड़ दी जाएगी तो ये एक ही दिशा में गति करते हुए नीचे गिर जाएगी। तो जितने भी ये उदाहरण देखे हमने, ये सब के सब एक विमीय गति के उदाहरण थे।
अगला देखते हैं हम द्विविमीय गति। अब द्विविमीय गति क्या होगी? अब इस समय कोई भी गतिमान वस्तु केवल एक ही अक्ष पे चल रही थी। द्विविमीय गति में वस्तु दो अक्षों पे चलेगी, चाहे तो वो एक्स जेड अक्ष हो सकता है, चाहे एक्स वाई हो सकता है, और चाहे वाई जेड हो सकता है। अर्थात दो अक्षों का ही प्रयोग किया जाएगा उसमें। अब देखते हैं द्विविमीय गति। द्विविमीय गति टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन। अब इसकी परिभाषा देख लिया जाए एक बारी। जब वस्तु की गति दो अक्षों के अनुदिश हो, दो अक्षों के अनुदिश हो, तब वस्तु की यह गति, तब वस्तु की यह गति द्विविमीय गति कहलाती है। द्विविमीय गति कहलाती है। टू डायमेंशनल मोशन कहलाती है। इसके भी कई अन्य उदाहरण हैं, जैसे देखते हैं, उदाहरण देखते हैं इसके। मोड़दार सड़क पर, मोड़दार सड़क पर किसी वाहन का मुड़ना। अर्थात एक बात हम समझ सकते हैं, जब तक हमारी सड़क सीधी थी तब तक तो एक ही अक्ष पर गति हो रही थी किसी वाहन की। लेकिन मान के चलिए अब ये हमारी कोई मोड़ है, ठीक है, तो अब ये हमारी क्या थी अभी? एक्स अक्ष। लेकिन जैसे ही हम ऊपर की ओर होना स्टार्ट हुए तो अब क्या हुई? ये हमारा पाई अक्ष। तो अब यहाँ पे किसी भी वस्तु की गति कैसी है? दो अक्ष पर है, एक एक्स अक्ष पर, एक वाई अक्ष पर। तो अब यह गति कैसी मानी जाएगी? द्विविमीय गति मानी जाएगी। और एक अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे नाव, जो झूले वाली नाव होती है, झूले वाली नाव की गति। आपने देखा होगा जैसे नाव चलती है तो एक समान वेग से तब तक चलती है जब समतल रहती है, लेकिन समतल रहने के बाद थोड़ी देर वो बात क्या होती है, थोड़ी ऊपर भी जाती है और थोड़ी नीचे भी आती है। तो ये वाली गति कैसी मानी जाएगी? ये वाली गति, जैसे नाव है ये, ठीक है, तो ये नाव जैसे ये मान के चलते हैं झूले वाली नाव, तो यहां तक की गति तो आपकी एक विमीय एक्स अक्ष पे आ जाएगी। लेकिन जैसे ही यहां से ऊपर जाना स्टार्ट करती है, प्रारंभ करती है, तो अब ये दूसरे अक्ष पर गति करती है। इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? द्विविमीय गति बोल सकते हैं। एक अन्य उदाहरण से भी समझते हैं इसको, जैसे परवलयाकार गति। जितनी भी परवलयाकार गति हैं सबकी सब इसी में आ जाएंगी। जैसे पेंडुलम की गति, उदाहरण मिल जाए आपको, पेंडुलम की गति। पेंडुलम की गति आपने देखा होगा, जैसे ये कोई पेंडुलम है, ये आपका कोई सिरा, ये आपका क्या है? पेंडुलम। तो पेंडुलम यहां तक जाएगा और पेंडुलम यहां तक भी आएगा। तो यहां तक की गति जो यहां पे सीधी सीधी हो सकती थी वो तो आपकी एक अक्ष पर ही रही आपकी उसकी गति। लेकिन जैसे ही पेंडुलम ऐसे ऊपर की ओर आता है, ऐसे ही ऊपर की ओर आता है, तो ये दूसरे अक्ष पर गति हो जाती है। एक अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बंदूक को चलाने पर गोली की गति। अब ये भी गति हमारी किस में आ जाएगी? ये भी हमारी एक तरीके से परवलयाकार। चाहे तो बंदूक से गोली चला दो, चाहे तोप से गोला चला दो, बात एक ही है। जैसे मान लिया जाए यहां से ये आपकी कोई बंदूक से गोली चलाई गई आपकी, ठीक है, ये आपकी गोली जा रही है, लेकिन हमेशा तो नहीं जाएगी ऐसे एक ही अक्ष में नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं आगे चल के ये थोड़ी देर बाद क्या होगी? ये नीचे की ओर गिरना प्रारंभ कर देगी। तो जब नीचे की ओर गिरना प्रारंभ कर देगी
अर्थात ये दूसरे अक्ष पे गति होने लगी। जब तक एक ही अक्ष पे गति कर रही थी तब तक एक द्विविमी, और जैसे ही दूसरे अक्ष पे गिरना स्टार्ट कर देती है गोली तो वो क्या हो जाती है, द्विविमी। ऐसे ही गोला, जब तोप से गोला चलाया जाएगा तो वो भी एक पर्यावलयाकार पथ का वो करेगा, अनुसरण करेगा, तो वो भी इसी में आ जाएगा, द्विविमी गति में। अब देखते हैं त्रिविमीय गति, 3 डायमेंशनल मोशन। तो इसको हम लिख लेते हैं एक बारी। वस्तु की वह गति, वस्तु की वह गति जो तीनों अक्षों से मतलब क्या, एक्स, वाई और जेड के अनुदेश होती है, तो वस्तु की यह गति त्रिविमीय गति कहलाती है। त्रिविमीय गति कहलाती है। जब वस्तु की गति एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों अक्ष पर होती है तो होने वाली गति क्या कहलाएगी, त्रिविमीय गति कहलाएगी। इसके कई उदाहरण हैं, उदाहरण से समझते हैं इसको हम। उदाहरण जैसे पतंग का उड़ना। अब मान लिया पतंग को हम उड़ा रहे हैं तो हम पतंग को ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, दाएं भी कर सकते हैं, बाएं भी कर सकते हैं। तो उसकी ये वाली गति क्या हो जाएगी, त्रिविमीय गति कहलाएगी। जैसे और भी लिख सकते हैं हम, पक्षी या कीट भी हो सकता है, कीट का उड़ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा त्रिविमीय गति में ही आ जाएगा। और हम देख सकते हैं जैसे चींटी तो आ जाएगी, कीट में ही आ जाएगी। जब तक देखो चींटी का क्या है, चींटी अगर किसी धागे पर चल रही है, ये क्या है आपका धागा, अगर चींटी धागे पे चल रही है तो उसकी ये वाली गति क्या बोली जाएगी, एक विमीय गति बोली जाएगी। अगर चींटी को किसी समतल पर छोड़ दिया जाए, धरातल पर छोड़ दिया जाए, धरातल पर, तो अब क्या होगा, चींटी सीधी भी जा सकती है और चींटी ऊपर नीचे भी मूवमेंट कर सकती है, ऊपर नीचे भी गति कर सकती है। तो अब ये वाली गति चींटी की द्विविमीय गति कहलाएगी। और यदि मान के चलिए चींटी के अगर पंख आ गए हैं तो फिर वो सीधी भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है और उड़ भी सकती है। तो फिर वो वाली गति कैसी बोली जाएगी, वो कीट में ही आ जाएगी। फिर तो वो वाली गति कौन सी बोली जाएगी, त्रिविमीय गति बोली जाएगी। इसका एक अन्य उदाहरण वो देखते हैं। आकाश में उड़ते हुए वायुयान की गति, ये किसमें आ जाएगा, ये भी त्रिविमीय में ही आ जाएगा। ठीक है। और एक और उदाहरण देख सकते हैं हम इसका गोताखोर की गति, अतः जो तैरने वाले व्यक्ति होते हैं उनको गोताखोर बोल दिया जाता है। तो वो आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, और दाएं भी जा सकते हैं, बाएं भी जा सकते हैं, और अगर जरूरत पड़ती है तो वो नीचे जाके छलांग भी लगा सकते हैं। तो ये वाली गति कैसी मानी जाएगी, त्रिविमीय गति मानी जाएगी। तो हमने देखा कि अक्षों के हिसाब से गति को हमने 3 भागों में बांटा, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। जब वस्तु किसी एक अक्ष के अनुदिश गति करती है तो वो एक विमीय कहलाती है। जब वस्तु 2 अक्षों का प्रयोग करती है, 2 अक्षों के अनुदिश गति करती है तो वो द्विविमीय गति कहलाती है। वही वस्तु 3 अक्षों पर गति करती है तो उसको क्या बोल देते हैं हम, त्रिविमीय गति कहते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। तो जब हमने अक्षों के हिसाब से वर्गीकरण देखा तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष या जेड अक्ष, एक विमीय गति, द्विविमीय गति या त्रिविमीय गति को हमने पढ़ा। अब एक अन्य वर्गीकरण हम देखते हैं कि एक सरल रेखीय गति क्या होती है। तो जब सरल रेखीय गति में वस्तु एक दिशा में गतिशील रहती है, क्या कहलाएगी, वो सरल रेखीय गति कहलाएगी। इसके उदाहरण देखते हैं।
उदाहरण जितने एक विमी गति वाले उदाहरण थे सबके सब सरल रेखी गति के उदाहरण माने जाते हैं। तो लिख दे रहा हूं मैं एक विमी गति के सभी उदाहरण, ये सबके सब किसमें आ जाएंगे, ये आपके सरल रेखी गति में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको केवल एक ही बात समझनी होती है, नोट पॉइंट के जरिए से मैं वो लिखा दे रहा हूं कि सरल रेखी गति में लगने वाला बल क्या होता है, उस वस्तु की दिशा के या तो अनुदिश लगेगा या दिशा के विपरीत लगता है। तो इस बात को हम लिख लेते हैं कि सरल रेखी गति में लगने वाला बल वस्तु की गतिशील अवस्था के अनुदिश या विपरीत लगता है। जैसे मान के चला जाए कि ये कोई सरल रेखा है, अब इस पे ये कोई वस्तु है, ठीक है, अब ये गति कर रही है, जैसे मान के चलिए इधर गति कर रही है, तो अब इस पर लगने वाला क्या है, लगने वाला जो बल होगा या तो वस्तु की दिशा में लग जाएगा, इधर लगेगा, या फिर वस्तु की विपरीत दिशा में लगेगा, लेकिन लगेगा एक सरल रेखा में ही। तो यही हमको याद रखना है, सरल रेखी गति में लगने वाला बल वस्तु की गतिशील अवस्था के अनुदिश या विपरीत लगता है, या तो अनुदिश लग जाएगा या उसके विपरीत लग जाएगा। यह गति क्या कहलाती है, वस्तु की सरल रेखी गति कहलाती है।